हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स वाले। आज हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियोज का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। टी रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 2-4 मिनट का, बट एक गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद टी रेशियोज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किस पर एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। एक राइट एंगल ट्राइंगल में बनाने वाला हूं, ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल है, ठीक है भैया, है तो है। मेरा काम पूरा मालूम है किस पर डिपेंड करेगा? दूसरे बचे हुए दो एंगल्स पे, इस पे या इस पे। ठीक है, अभी के लिए समझने के लिए मैं इस एंगल की आपसे बात करूंगा। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। कहने का मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो यहां से इस तरफ होगा। मैं कहां से देखूंगा इस एंगल के अप्रोच के लिए? यहां से इस तरफ। तो ये वाली जो साइड है ये मेरी अपोजिट साइड हो जाएगी। अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड को मालूम है क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। ठीक है, बट ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में है। अगर मैं यहां से देखूंगा ना, तो यहां से जब देखूंगा तो अपोजिट साइड ये बन जाएगी और मेरा बेस ये बन जाएगा। अभी उसको छोड़ देते हैं, हम किस पे आते हैं? इस वाले एंगल पर आते हैं, सी पर। हम सी से देख रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है साइन ऑफ एंगल सी। साइन साइन किसका रेशियो होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस अंडरस्टूड है, कौन सी साइड है? ये वाली। साइन को दूसरा तरीका क्या बोलते हैं? P अपॉन एच। परपेंडिकुलर का P, हाइपोटेनियस का H। इसके बाद आता है कॉस ऑफ एंगल C। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मतलब कौन? बेस का B। हाइपोटेनियस कौन? H। ठीक है, तो साइन ऑफ C किसका रेशियो हो गया? P अपॉन H का। कॉस ऑफ C किसका रेशियो हो गया? B अपॉन H का। अब आता है टेन ऑफ एंगल C। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। किसका रेशियो है? 10। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बहुत ध्यान से। अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर का P, एडजेसेंट मतलब बेस का B। तो 10 किसका रेशियो हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। क्लियर है? बहुत अच्छे से। चलो, अब मैं ये लाइन रब कर रहा हूं। चलो, P अपॉन एच, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? ए सी। बी अपॉन एच, बेस कौन है? बी सी। अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? ए सी। सी के लिए P कौन है? परपेंडिकुलर ए बी, और बेस कौन है? बी सी। तो बेसिकली साइन ऑफ एंगल सी क्या हो गया? ए बी अपॉन ए सी। कॉस ऑफ एंगल सी बी सी अपॉन ए सी। टेन ऑफ एंगल सी ए बी अपॉन बी सी हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो, मैं रब करूंगा आगे के लिए। चलो, अब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहा हूं। मैं कहां से देखूंगा? इधर से। तो इधर से जब देखूंगा तो ये वाली जो साइड है ये अपोजिट बन जाएगी। अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर का P, ये बेटा क्या बन जाएगी? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बेस का B लिख दिया। अब साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कौन सी साइड है इस बार? BC अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? AC। कॉस ऑफ एंगल A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कौन है?
AB अपॉन AC। लास्ट में कौन है? tan ऑफ एंगल A किसका है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन है? BC अपॉन एडजेसेंट कौन है बेटा? AB। तो देखो आप, हमने जैसे ही एंगल को देखने का नजरिया चेंज करा, हमारे जो रेशियोज हैं वो भी चेंज हो गए। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हम लोग। चलो, आईएमपी पॉइंट नोट। इन ट्राइंगल एबीसी, ये नोट लिखना है, एंगल बी इज 90 डिग्री, रिमेनिंग टू एंगल्स, that is angle A and angle C, remaining two angles, so sum of angle A plus angle C is 90 degree. एंगल A प्लस एंगल C का सम 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री माइनस हो गया ट्राइंगल में से। इट मीन्स A and C are complementary angles of each other. It means A and C are complementary angles of each other. A और C क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब समझना बेटा बहुत ध्यान से, आपके कॉपी में लिखा है BC अपॉन AC किसका रेशो था मालूम है? cos C का। इसका मतलब साइन ऑफ एंगल A का रेशियो और कॉस ऑफ एंगल C का रेशियो सेम होता है। चेक करो, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। AB अपॉन AC किसका रेशियो था? साइन C का रेशियो था। मतलब कॉस ऑफ एंगल A और साइन ऑफ एंगल C सेम होता है। ऐसा मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि A और C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। इस वजह से इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस पे A की वैल्यू तो इस पे C की वैल्यू, इस पे A की वैल्यू तो इस पे C की वैल्यू का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। प्लीज नोट डाउन। चलिए, तो फिगर को फिर से बना रहा हूं। अब हम सारे लिखेंगे, ये A B C मतलब सारे फंक्शंस। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई है, साइन ऑफ थीटा किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। कॉस ऑफ थीटा किसका रेशियो है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। और टेन अपॉन थीटा किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। अब वो थीटा यहां से ले लो या यहां से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेशियो तो सेम ही है, सिर्फ साइड वेरी करती है। अब समझना, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कौन होता है? कॉसेक थीटा। अभी वीडियो में पढ़ा था इससे पहले वाले में। इसका मतलब कॉसेक थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, रेसिप्रोकल है ना, P बाय H का क्या हो जाएगा? H बाय P। कॉस का कौन होता है? सेक थीटा। B बाय H का क्या हो जाएगा? H बाय B। और एट लास्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? B अपॉन P। ये सारे फंक्शन इस तरीके से ही आपको लर्न तो करने ही नहीं, समझने हैं, जिस तरीके से मैंने आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूं टी रेशियोज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आप यहां पे थीटा ले लो या यहां पे थीटा ले लो, तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? चेंज होता जाएगा। अगर यहां थीटा लोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और अगर यहां थीटा लोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सिर्फ साइड चेंज होती जाएगी, हाइपोटेनियस तो सेम है। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।